नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ हैं पंजाब के वरिष्ठ नेता और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दिनेश जी। कैप्टन साहब, आपको कांग्रेस की कमान संभाले हुए पंजाब में 3 महीने हो चुके हैं। कैन आई से दैट कैप्टन अमरिंदर सिंह इज इन फुल कंट्रोल ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन पंजाब? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पार्टी हमारी बिल्कुल एक साथ चल रही है। बड़ी मोराल हाई है पार्टी का। और मैं बहुत कुछ घूमा हूँ। आई सी द रिएक्शन, जो लोगों का रिएक्शन भी बड़ा पॉजिटिव आ रहा है। सो इट इज़ वेरी गुड। इलेक्शन ईयर है जी, तो होना ही पड़ेगा जी। लेकिन कैप्टन साहब, क्या कारण है कि 3 महीने हो गए आपको कमान संभाले हुए? आप कह रहे हैं कि यू आर इन फुल कमांड, लेकिन आपकी नई टीम की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई। वो तो यू नो दैट जो तो ब्लॉक्स हैं, जो नीचे लेवल के हैं, वो तो मैंने बना दिए जी। जो मेजर होता है, वाइस प्रेसिडेंट्स हों, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज हों, वो टीम मैंने भेज दी थी कांग्रेस प्रेसिडेंट को। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट। उन्होंने कहा था कि 28 तक मेरे पास आ जाएगी, तो परसों तक आ जानी चाहिए जी। बट दैट डजंट मीन कि मैंने चेंज कुछ नहीं किया उसमें जी। मैंने चेंज रेकमेंड नहीं किया है, उसमें सिर्फ एडिशन की है जी। सो जो काम में जो लगे हुए हैं लोग, वो तो लगे हुए हैं अपने कामों में जी। इट विल बी यंग टीम, नॉट द वाइस प्रेसिडेंट्स विल बी सीनियर, जनरल सेक्रेटरीज होंगे सेकंड रैंक के, ऑल्सो सीनियर बट सेकंड रैंक जी। एंड सेक्रेटरीज जो हैं, मैंने सारे यूथ रेकमेंड किया है जी। तो एक आप कह रहे हैं कि युवा वर्ग को जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी है। 70% पंजाब तो यूथ है जी। तो इट इज़ यूथ कैन इंटरेक्ट, यूथ के साथ बेटर यूथ इंटरेक्शन होती है जी। तो मैंने वो रेकमेंड ही किया है कि सारे जो सेक्रेटरीज हैं देश, वो सभी नौजवान हों। पूर्व अध्यक्ष जो हैं पंजाब कांग्रेस के, प्रताप सिंह बाजवा है, उनका ये मानना है कि जिसमें चुनाव जीतने की क्षमता है, अगर एक ही परिवार में 2 भी हैं तो उनको भी टिकट मिलना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। एंड मैं कारण इस खिलाफ हूँ क्योंकि आज सारा पंजाब में जो माहौल बना है जी, वो बड़ा वन ऑफ द रीज़न जो बादल के खिलाफ हैं लोग कि 7 आदमी उनके परिवार के लगे हुए हैं जी। एंड पीपल वांट के अपॉर्चुनिटीज़, और वो समझते हैं कि अगर ये फादर टू सन टू ग्रैंडसन चलता रहे तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं मिलेंगी। और मैं समझता हूँ इतने नौजवान हैं, उनको उनके मन में होनी चाहिए कि हमें मौका मिलेगा। एंड इट कैन, मौका तो तभी मिल सकता है अगर फैमिलीज़ को हम रिड्यूस करें जी। एंड देयरफॉर मैंने अपनी व्यूज़ अपनी फैमिली का कहा है जी। कि मैं ये लागू आपके परिवार पर भी लागू होता है? आप ही चुनाव लड़ेंगे? मेरे पे ओनली मी, नोबडी हमारी फैमिली से, ना आपकी पत्नी ना आपका बेटा, नोबडी। मैंने वो कर दिया और अनाउंसमेंट भी कर दी जी। एंड मैं समझता हूँ सारी फैमिलीज़ की ये बात है। आई एम श्योर जब कांग्रेस लीडरशिप के पास आएगी दिल्ली में, वो मेरी बात को मानेंगे। बिकॉज ये जो फैमिली है इशू, ये प्रकाश बादल से शुरू हुआ और हम 5-10 साल से उनको अटैक इसी बात पे कर रहे हैं जी। तो उनको अटैक करो और फिर अपने आप ही वही करो, कैसे चल सकता है जी। दूसरा कैप्टन साहब, 20 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद सुखपाल खेरा, उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर आम आदमी पार्टी की टोपी पहन ली। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस साथ है, आपके सब नेता भी हैं जो हमारे चले गए और भी शायद चले जाएं जी। क्योंकि पॉइंट इज कि लोग चाहते हैं कि टिकट्स मिल जाए हमें। अब टिकट तो एक आदमी को ही मिलेगा जी, दूसरा उधर को ढूंढेगा जी। अब वाई सुखपाल खेरा को 3 बार हार गया लगातार जी। कैप्टन कर्नल CD सिंह 2 बार हार गए जी। अमन अरोड़ा 3 बार हार गया जी। और उनको मालूम है कि उनको चांस नहीं होगा टिकट मिलने का जी। क्योंकि पार्टी का स्टैंड है कि जो 2 या 3 बार हार जाएं लगातार, उनको टिकट मिले। आपका मानना है कि उनके जाने से कोई नुकसान नहीं हो? कोई प्रॉब्लम। आप भी कई नेताओं को जो है कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। पहले कांग्रेस में थे, फिर अकाली दल में गए या दूसरे दलों से। क्या आपको अपने पार्टी के जो नेता हैं, आपकी पार्टी में जो नेता हैं, उन पर विश्वास नहीं है क्या? टोटल है, क्यों नहीं? कौन कह रहा है कि नहीं? तो क्यों नेताओं को इंपोर्ट करने की, दूसरी पार्टियों से लाने की कैसे क्यों ला जा रहा है? वी आर ए डेमोक्रेसी। हथियारों की लड़ाई तो नहीं होती ना जी। ये तो लोगों की वोटों की लड़ाई होती है, सपोर्ट की होती है। जो आके हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़े खुशी से उसको लेंगे जी। उससे कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी जी। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, इट्स अ वेरी ओल्ड पार्टी जी। और इसको लेकिन कभी कभी जब हमने अपने कोई इलेक्शन में पढ़ते हैं तो लोगों को जोड़ के ही हम इलेक्शन लड़ेंगे। दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग जी। तो आप कह रहे हैं कि उसमें बहुत लोग हैं, तो आप देखेंगे कुछ दिनों में अकाली दल से बहुत आएंगे, आम आदमी के भी बहुत आएंगे जी। एंड बीजेपी के आएंगे, बहुत लोग आना चाह रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, उनके बारे में ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं,
क्या ऐसा भी है कि कांग्रेस में लाने की भी कोशिश हो रही है? देखिए, ये फैमिली नवजोत जी की फैमिली टोटल कांग्रेस फैमिली है जी। उनके जो पिताजी हमारे पटियाला के, जब मेरे मदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनके जनरल सेक्रेटरी से। जब मेरे मदर ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही छोड़ी तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने। इट हैज़ बीन अ टोटल कांग्रेस फैमिली। तो मैं तो उनको वेलकम करूँगा अगर आए, लेकिन मुझे लगता है कि हिज हेल्थ इज सच टुडे कि पता नहीं वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहेंगे भी नहीं। ही इज नॉट बीन वेल, लेकिन कोई बातचीत, ही इज अ वेरी नाइस बॉय, लेट मी टेल यू, ही इज अ वेरी फाइन बॉय, वेरी फाइन पर्सन, एंड आई वुड बी हैप्पी टू हैव हिम हियर। है भी पटियाले का रहने वाला, लेकिन मुझे यही लगता है कि वो वेल हेल्थ कम्स फर्स्ट, लेट्स पुट इट दिस। कोई बात आपकी उनसे हुई? नहीं, बातचीत मैं तो मिला भी नहीं उनको अभी, आई एम नॉट मेट। आई मेट लास्ट, आई थिंक जब मैं उनको मिला हूँ कोई 2-3 साल हो गए उससे पहले। जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगमीत बरार, उन्होंने भी विरोध का झंडा जो है वो बुलंद कर रखा है। पहले खडूर साहब विधानसभा उपचुनाव जो हुआ उसको लेकर विरोधाभास दिखाई दिया, फिर अब भी लगातार जो है आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनकी तारीफ में वो कसीदे कस रहे हैं। देखिए, ये तो हम मुझे तो छोड़ो, ये तो कांग्रेस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ भी इसने बयान दिया हुआ है। तो आई डोंट नो, ये बयान देते रहते हैं, इनकी पता नहीं क्या सोच है जी। सो ही की जो मन में आए वही बोल देते हैं। आपको नहीं लगता ऐसे नेताओं से, ऐसे बयानों से कांग्रेस को नुकसान होता है, पार्टी को? मैं समझता हूँ नुकसान होता है। आई थिंक ही हैज़ बीन वार्न्ड एंड आई होप ही विल कंट्रोल हिमसेल्फ, अदरवाइज एक्शन विल हैव टू बी टेकन। ऐसी तो बात हो नहीं सकती कि आप इलेक्शन ईयर में इस तरीके से काम करो जी। मैं तो डिसिप्लिन आदमी हूँ, आई एम अ फौजी जी। आई डोंट बिलीव इन दिस आइदर। मैं तो सीधी लाइन जानता हूँ, या तो यू कैन बी स्ट्रेट ऑन, देयर इज नो टू वेज अबाउट लेफ्ट और राइट ऑफ इट। और जो लोग समझते हैं कि पार्टी से रहें लेकिन हम बगावत भी करें, ये नहीं चलेगी जी। एंड इफ अगर फिर ये करेंगे तो आई एम श्योर कांग्रेस पार्टी कुछ फैसला करेगी जी के बारे में। जी कैप्टन साहब, आपने एक नई मुहिम शुरू की है जागो पंजाब। आपको कहीं लगता नहीं कि कहीं देरी हो गई? नो, क्यों? इलेक्शन में तो 1 साल पड़ा है। तो जागो पंजाब का मतलब है कि क्या हो रहा है पंजाब में, देखो तो सही। लोग हमारे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोग हम सुइसाइड्स कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। दीज आर थिंग्स के वेकअप के क्या कर रहे हो आप? लेट अस वेक अप। लेकिन कहीं ये नहीं लगता कि कांग्रेस को जागने में, पंजाब में आपको कमान देने में थोड़ी देरी हो गई? You know, everything has a time. I don't think so. देखिए, मुझे 1 साल पहले दे दिया the प्रेसिडेंटशिप ऑफ द पार्टी, एंड 1 साल बहुत होता है। आफ्टर ऑल मेरे को एक्सपीरियंस देखो कितनी है जी। मैं पहले बना हूँ 1998 में जी। आज कितने साल हो गए जी? 17-18 साल हो गए, 18-19 साल। तो मैं या प्रेसिडेंट रहा हूँ या चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, सो आई बीन इन इट, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट। जब नया कोई प्रेसिडेंट बनता है ना तो लोग उसको जानते नहीं जी। मुझे तो सारे ही जानते हैं पंजाब में, सो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं उनके साथ इंटरेक्ट दोबारा करूं जी। इसमें ये बात सामने आती है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो स्टाइल है, जो काम करने का तरीका है, वो राजसी है। वो 12 बजे उठते हैं, 5 घंटे काम करते हैं, उससे ज़्यादा। और उसके बाद वो मेरे बेडरूम में आया क्या? उसको पूछो तो केजरीवाल आया इधर कभी देखने मेरे घर में? ऐसे ही बोलता रहता है बाहर बैठा। ये ट्रबल विथ हिम, इसका मुँह बड़ा है और वो कहता है ऐसी बातें जिसको उसको मालूम ही नहीं है। ही जस्ट मेक स्टेटमेंट्स लाइक दिस, हैज़ ही बीन टू माय हाउस, हैज़ ही बीन टू माय बेडरूम टू सी व्हाट टाइम आई वेक अप? ऐसी बातें करनी भी इसको लीडर को नहीं करनी चाहिए। यू शुड से व्हाट यू नो फॉर अ फैक्ट। ऐसी बातें कहनी कि इट इज़ रॉन्ग। अब इसके पास, अब किसी ने इसको पूछा कि आप कांग्रेस को क्यों नहीं अटैक कर रहे पंजाब में? वाई आर यू गोइंग पर्सनल विद अमरिंदर सिंह? ही सेज बिकॉज कांग्रेस इज नॉट माई चैलेंज, अमरिंदर सिंह इज माई चैलेंज। तो अब ऐसी बातें बैठ के घर में ऐसे बना के कुक करके बाहर बतानी, दिस इज नॉट लीडरशिप, दिस इज डिसीट, दिस इज इंडिकेशन है एक छोटे आदमी जी, वो छोटी सोच के आदमी, नॉट छोटा आदमी। वो ये भी कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को ग्राउंड रियलिटी का मालूम नहीं है। तो 47 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स में, 2 बार तो पार्लियामेंट में जीता हूँ, 5 बार मैं असेंबली में जीता हूँ। एवरी टाइम मेरा मार्जिन ऊपर जा रहा है। किस बात फिर क्यों देते हैं मुझे लोग वोट? आई थिंक आई लेट केजरीवाल आंसर दैट कि मुझे क्यों देते हैं। मुझे तो ग्राउंड रियलिटीज मालूम नहीं। मैं तो 47 साल पंजाब पॉलिटिक्स में रहा हूँ। वो एक पहले दिन गया, उसको सब कुछ पता है पंजाब का। आई मीन दिस इज ही इज़ अ मास्टर एट डिसीट। ये जो केजरीवाल है ना, चालाकियों का मास्टर है। उसको पूछो तो सही है, दिल्ली में क्या हो रहा है? हैज़ करप्शन गॉन डाउन?
हैज ड्रग एडिक्शन फिनिश्ड इन दिल्ली में? ये बातें अपनी स्टेट का बोले, व्हाई इज ही टॉकिंग अबाउट पंजाब? लेकिन वो कहते हैं कि दिल्ली में पिछले 1 साल में जितना विकास हुआ उतना आज से पहले कोई विकास ही नहीं हुआ। क्या विकास हुआ है? ये आपने कहा कि मैं इस पुल पे 150 करोड़ रुपए बचा दिया, ये नहीं बताया लोगों को कि पुल की जो द अमाउंट द कैपेसिटी ऑफ दैट ब्रिज हैज बीन रिड्यूस्ड, तभी पैसे बच गए। ये ऐसे ड्रामेबाज है। इसको तो आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स 100% झूठा है, 100%। आज करप्शन रैम्पेंट है जी। आपके टेलीविजन चैनल सड़कों पे जाके लोगों को पूछ रहे हैं जी, करप्शन इज रैम्पेंट। 70% दिल्ली की जो आबादी है वो कह रहे हैं कि करप्शन बड़ा है जी। देयर इज वो जो पानी का, जो बिजली का, जो डेवलपमेंट का, सारी बातें की हैं। वेयर इज इट ऑन द ग्राउंड? जी, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमने कम किया है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसी थी उसको जो है केंद्र सरकार ने उनसे छीन लिया, इसीलिए वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। या द प्रॉब्लम इज दिस विद केजरीवाल। देखिए 15 जी शीला दीक्षित जी से हमारे चीफ मिनिस्टर जी, कभी उन्होंने कंप्लेंट की? डिड शी हैव एनी प्रॉब्लम विद द पुलिस? लेकिन तब सरकार यूपीए की थी, कांग्रेस की थी। वो ये कहते हैं, सुनिए पहली बात, उन्होंने कंप्लेंट की। जब इसको कोई बात इसने डिफ्लेक्ट करनी है, गवर्नर को ब्लेम कर दो जी, फिर फाइनेंस मिनिस्टर को ब्लेम कर दो, फिर प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम कर दो, और आज सुप्रीम कोर्ट को भी ब्लेम कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शुड टेक अ डिसीजन। तो तू किस लिए बैठा भाई जी? तो आप कह रहे हैं मुझे, कैप्टन साहब आप कह रहे हैं कि वो आरोपों की राजनीति करते हैं? इट इज अपने आप से देखो, लीडरशिप होती है जो इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स इट स्टैंड्स। ये गुड टाइम्स का लीडर है, खड़ना चाहता है, जब बैड टाइम्स आते हैं किसी और पे फेंक दो जी। अब इसने एक भी पोर्टफोलियो अपने पास रखा? ही इज स्टेइंग ऑफ। ही वांट्स टू ओनली बी चीफ मिनिस्टर एंड अ ग्रेट फेस ऑफ द जब इसका चेहरा दिखता है, नहीं तो मफलर में ढका रहता है, पर जब इसका दिखता है ही वांट्स टू बी द फेस, ग्रेट फेस एंड अ ग्रेट लीडर। बट ही हैज नॉट टेकन एनी पोर्टफोलियो। ही इज क्रिटिकल ऑफ इन द इंटायर फंक्शनिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की भी, और अपने दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन की भी, अपने गवर्नर की भी। तो व्हाट इज ही देयर फॉर? मैं ऐसा क्यों है? आपका क्या मानना है, ऐसा क्यों है? क्यों अपने पास? आई थिंक इज इनसिक्योर, अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ। ही हैज नो एक्सपीरियंस, तो अपने आप को अनश्योर है। आई वाज चीफ मिनिस्टर, पहली बार मैं आया हूँ। मैं उसके पहले सिर्फ 4 महीने के लिए मिनिस्टर रहा हूँ इन द बरनाला गवर्नमेंट। उसके बाद पहली बार रहा हूँ। आई वाज नेवर अनश्योर ऑफ माई सेल्फ जी। जो फैसले करने थे मैं करता था, चाहे मेरे हक में थे या मेरे खिलाफ में थे। दैट इज द जॉब ऑफ अ लीडर जी। यू हैव टू डू इट फॉर योर स्टेट। समटाइम्स यू हैव टू टेक अनपॉपुलर डिसीजंस, बट लेने पड़ते हैं। यू आर सेइंग दैट यू आर कॉन्फिडेंट, बट डिप्टी सीएम ऑफ पंजाब सुखबीर सिंह बादल, ही सेज दैट कैप्टन जब से उन्होंने कमान संभाली है वो कॉन्फिडेंस उनमें दिख नहीं रहा है। कौन सी कमान संभाली? मैं क्या डंडा पकड़ के उसके पीछे पड़ जाऊँ? पिछली बार क्योंकि मैं उसको बलूंगड़ा कहता था तो लोग कहते थे, सी दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना हमारे। जब मैं कभी लाठी पकड़ लेता था स्टेज पे, या मैं उसको कहता था बलूंगड़ा है, बलूंगड़ा मीन्स अ लिटिल किटन, छोटा सा, तो तब तो लोग कहते थे जी अब बहुत हो गया, अब पॉजिटिव बात करो जी। जब आप पॉजिटिव बात करते हो फिर कहते हैं जी डंडा क्यों नहीं उठाते, फिर उसको बलूंगड़ा क्यों नहीं कहते? मेक अप योर माइंड भाई, व्हाट डू यू वांट? Do you want to see the future of Punjab, which I want to see? कि हमारे बच्चों के लिए क्या पंजाब हम छोड़ के जाएंगे, वो मैं देखना चाहता हूँ। डंडा तो किसी दिन भी मैं पकड़ सकता हूँ, उससे फायदा क्या होगा जी। कैप्टन साहब, आपको लगता है जिस तरह से निजी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो नहीं लगने चाहिए? मुद्दों पे बात होनी चाहिए, विजन पे बात होनी चाहिए। आई थिंक यू हैव टू, नंबर 1 दोनों बातें चलेंगी। यू हैव टू टेल देम कि ये पार्टी क्यों फेलियर हुई जी। जो अकाली दल बीजेपी पार्टी हो या इधर केजरीवाल हो, दिल्ली में क्यों फेल हुआ जी। ही हैज बेसिकली अ फेलियर इन 1 year, हिज परफॉर्मेंस हैज बीन 0 जी। पर दूसरी तरफ पंजाब जानना चाहता है कि आप हम पंजाब के लिए क्या करोगे, हमारी फ्यूचर क्या है जी। मेरे बच्चे, डू यू नो पंजाब की क्या प्रॉब्लम है? 29 मिलियन है हमारी पॉपुलेशन, 2 करोड़ 90 लाख जी, और 9 मिलियन 90 लाख बच्चे हैं 18 साल और 40 साल के दरमियान में, उनको नौकरी नहीं है, या अंडरपेड हैं या दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स। एक पीएचडी ने पीएन की नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है जी। दैट इज द सैड पार्ट ऑफ पंजाब जी। सो यू हैव अ विजन फॉर देम? आई हैव अ विजन फॉर देम। आई हैव अ विजन फॉर माय स्टेट, फॉर माय एग्रीकल्चरिस्ट हु इज कमिटिंग सुसाइड, फॉर माय इंडस्ट्रियलिस्ट आई वांट हिम बैक। I want the revenue of Punjab to go up. I want jobs to be created for them. क्या विजन है आपका कांग्रेस का? हमारे अभी हमने we have set up 6 or 7 committees to look into each aspect with very eminent people जी। नाउ मिस्टर केजरीवाल ने क्या किया है, कल उसने 2 जर्नलिस्ट को दे दिए
कि आप बनाओ मैनिफेस्टो, दैट इज नॉट अ वे मैनिफेस्टो। पंजाब डायलॉग और जो बात हो रही है, मैं आपको उसका आ रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। उसमें हमने एक मैनिफेस्टो कमेटी बनेगी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट देंगे। उसके पहले मैंने लाइक टेक फाइनेंस, आई मेड अ कमेटी विद मनप्रीत बादल जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, लखन पाल जी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, एंड डॉक्टर सुचा सिंह गिल एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, कि यू गो इनटू द इशू ऑफ पंजाब फाइनेंसेस, हाउ कैन वी रिकवर, इसका फ्यूचर क्या कर सकते हैं। फिर मैंने यूथ की कमेटी बनाई है, फिर मैंने एग्रीकल्चर की कमेटी बनाई है, फिर मैंने इंडस्ट्री की कमेटी बनाई है। 3 को हम मिलेंगे, वी विल गो ओवर देयर प्रपोजल्स एंड देन उसको फाइनल करके हम लोगों के सामने रखेंगे। पर हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम इज टुडे, इफ आज मुझे पूछे कि क्या है, वो है ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर एम्प्लॉयमेंट, एंड इफ वी डू नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट देन योर ड्रग एडिक्शन इज गोइंग। ये फ्रस्ट्रेशन है जो ड्रग्स चल रही हैं, अब पंजाब ड्रग्स में फंसा हुआ है इसी कारण। एंड देन उनका फ्यूचर क्या बच्चों का, उनके भी आगे परिवार होंगे, ज़मीनें तो घट रही हैं। अब एक लड़की मुझे बताती थी, मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ विद ऑल द कॉलेजेस एंड स्कूल्स, एक लड़की मुझे बताती थी कि मेरे 8 मरले ज़मीन थी मेरे गांव में सरदूलगढ़ में, मेरे फादर मुझे पढ़ाने के लिए थोड़ा बेचते रहे ताकि मैं पढ़ सकूं, और मेरा 14,000 रुपये हर सेमेस्टर मेरा फ़ीस है। अब मेरी ज़मीन भी ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में, हम कैसे पढ़ेंगे, मुझे तो ड्रॉप आउट होना पड़ेगा। सो मैंने उनको प्रॉमिस किया है दैट एजुकेशन पे भी हमने कमेटी बनाई है, ये सब ऐसे बातें हम उसमें देखेंगे, हाउ टू रिवैम्प पंजाब एग्रीकल्चर, आवर हेल्थ, आवर एजुकेशन, ये सब हम वी विल ब्रिंग टू ईज आउट द। इसके साथ आपने एक ड्रग्स की बात की आपने, ड्रग्स की बात की आपने पहले भी कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है पंजाब में तो 4 हफ्ते में पंजाब को नशा मुक्त किया जाएगा। कैसे होगा ये? आई टेल यू हाउ। एवरीबॉडी इन पंजाब में लोग जानते हैं कि कौन ले आता है, कौन बनाता है, कौन रखता है, कौन बेचता है और पैसे कहाँ जाते हैं, सब कुछ सबको मालूम है। पुलिस ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो, एवरीबॉडी नोज। यू नीड पॉलिटिकल विल टू डू दिस एंड यू नीड अ गुड टीम ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। हमारी पंजाब में पंजाब पुलिस की रेपुटेशन जो मर्जी हो, लेकिन देयर आर ऑल्सो गुड ऑफिसर्स देयर। यू कैन, एक टीम बन सकती है, एंड इफ यू गिव इट पॉलिटिकल बैकिंग फुली, 4 हफ्ते भी नहीं चाहिए, उसे पहले ही साफ कर देंगे। जी, आप कह रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है उसमें पॉलिटिकल विल नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं। तो आप ही उसमें घुसे हुए हैं, आप ही ड्रग्स में फंसे हुए हैं सब। कौन है इनका जो स्मगलिंग नहीं करता? विरशा सिंह वल्टोहा, पता नहीं कौन कौन, सुच्चा सिंह लगा, इतने इनके लोग हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं और स्मगलिंग करते हैं, यही तो करते हैं। जी, बट ये आरोप है आपका, कोई तथ्य है? नो, नॉट आरोप, फैक्ट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। आई हैव बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो मुझे भी बहुत इन्फॉर्मेशन आती रहती है गवर्नमेंट से और पुलिस से कि क्या क्या हो रहा है। बट डू यू हैव फैक्ट्स एंड एविडेंस? वी हैव फैक्ट्स एंड एविडेंस, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग वी डोंट नीड 4 मंथ्स। हमें, मुझे मालूम है किसको पकड़ना है पहले दिन ही। अगर आपकी सरकार बनती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपकी क्या कार्रवाई करेंगे? वी विल इमीडिएटली कैच देम एंड दे विल विद इन 5 मिनट्स गिव अस ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड। आप फिक्र मत करो, मुझे मालूम है इनके डील कैसे करना है। ये सब ये विरसा सिंह वल्टोहा जो कर रहा है या सुच्चा सिंह लगा कर, वल्टोहा तो आज भी असेंबली में बोलता है कि मैं अतवादी था, मैं अतवादी हूँ और अतवादी रहूँगा। और इन किस्म के तो लोग हैं, इनके तो ओपन एक्सेस है थ्रू द बॉर्डर्स विद पाकिस्तान। ऑल ऑफ देम आर द कंड्यूट्स फॉर दिस हेरोइन एंड ऑल दिस ड्रग्स जो आती हैं। तो ये तो हम सारे पंजाब जानता है। आप पुलिस को छोड़ो, मुझे छोड़ो, आप किसी बच्चे को पूछ लो, बता देगा आपको कि कौन करता है। लेकिन कैप्टन साहब, एक आरोप ये भी लगता है कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस में मैच जो है वो फिक्स्ड है, मैच फिक्सिंग है। उल्टा लास्ट टाइम जो थी पीपीपी थी, पीपीपी ने कांग्रेस की वोटें तोड़ी और अकाली दल जीता। उनकी 5.2% वोट थी, हमारी हम 1% से हम हारे। इस टाइम अकाली दल इज यूजिंग आम आदमी हमें हराने के लिए दोबारा आके, जो वोटें तोड़ेंगे कांग्रेस की तोड़ेंगे, हम जीत जाएंगे। इन द पास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन मालवा का सारा एरिया हम हार गए, सिर्फ हम नहीं हारे इन फरीदकोट, इन बठिंडा। वाई? बिकॉज इट वाज फिक्स्ड। मिस्टर बादल, वी अंडरस्टैंड, हैज गिवन 100 करोड़ टू देम देन, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और अपनी वाइफ को बचाने के लिए, वहाँ जो लड़ी है वह उधर से बठिंडे से। So these are the things that are happening and you wait and see
अब असेंबली के टाइम भी ये फाइनेंस करेंगे आम आदमी को जी। 100 करोड़ वी वर टोल्ड लास्ट टाइम। जी कैप्टन साहब, 2017 की जो लड़ाई है विधानसभा चुनाव, उसमें आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, कौन आपके लिए बड़ी चुनौती होगा, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ या आम आदमी? आई डोंट थिंक सो। इट इज़ कितनी हम आम आदमी को लिमिट कर सकते हैं ताकि हमारी वोट ना टूटे। जैसे पिछली बार आम आदमी ने उसने पीपीपी ने तोड़ दी थी कि अब आम आदमी हमारी तोड़, अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं, पर इस टाइम हालात कुछ और है जी। अकाली बीजेपी से पंजाब दुखी है जी, और अकाली बीजेपी के टूट के बहुत आएंगे। सो द गैप इज रिड्यूसिंग बिटवीन अकाली बीजेपी, उनकी बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी उनकी जी। लोग तो कहते हैं कि 20-25 ले जाएंगे, मैं कहता हूँ कि दे में भी इन 10-12 सीट्स होंगी, इतनी पोजीशन आ गई। सो वो टूट के ज़्यादा हमारी तरफ आ रही है जी। लोगों का ये भी मानना है कि वोट जो है स्प्लिट हो सकता है, तो उसका फायदा आपको होगा, उसका फायदा आपको होगा, आप कह रहे हैं? अगर अकाली वोट टूटे हमें फायदा है जी, अकाली बीजेपी की वोट हमें फायदा है जी, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट हमारी जो आम आदमी है जी, एक टाइम तो उसका बड़ा उछाला आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन तक तो किसी को मालूम ही नहीं था ये है क्या जी जी जी। ये फ्रस्ट्रेशन जो थी यूथ में निकली जी एंड शूट अप कर गई जी, एंड फिर कुछ दिन तो उनका स्टेक बड़ा हाई रहा जी, जी। लेकिन अब तो उनकी पोजीशन डाउन जा रही है जी। एंड आई थिंक पीपल आर गोइंग टू लुक फॉर, देखो पीपल क्या चाहते हैं जी, पीपल चाहते हैं गुड गवर्नेंस जी। गुड गवर्नेंस मीन्स एक्सपीरियंस, इट मीन्स जो किसी को तजर्बा हो, कोई जो कभी उसने काम किया हो एंड गेट अस आउट। आम आदमी के पास तो नो एक्सपीरियंस, नो पॉलिसीज, नो प्रोग्राम्स, नो फेस, हाउ डू फाइट एन इलेक्शन? लेकिन वो कह रहे हैं दिल्ली का 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी है पंजाब में। कहाँ है? इसके तो बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली में। क्या है दिल्ली में इसने? मैं आपको बोलता रहा हूँ, आज लोग क्यों सड़कों पे कह रहे हैं कि इसने बेड़ा गर्क कर दिया जी। करप्शन इज रैम्पेंट, ड्रग्स आर रैम्पेंट। इसके ड्रग्स बंद किए इसने जी। दिल्ली के ड्रग्स कहाँ हैं? किसी ने हाथ डाला उसके दिल्ली के ड्रग्स पे? ड्रग्स दिल्ली, और ये कह देगा कि पुलिस नहीं करती। ये कहते हैं कि ड्रग्स दिल्ली में पैदा नहीं होते, दिल्ली में नहीं बनाए जाते, बाहर से आते हैं और दिल्ली पुलिस इनके अधीन नहीं है। देखिए ये तो कहने, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इतने साल 68 ईयर्स हो गए, कभी दिल्ली के किसी गवर्नर ने तो चीफ मिनिस्टर ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं की दिल्ली पुलिस की वर्किंग। यही है जो बात ये संभाल नहीं सकता, उनके फेंक दो जी। कैप्टन साहब, कांग्रेस ने पंजाब में एक पोस्टर निकाला है जिसमें आपकी तस्वीर है और माननीय मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तस्वीर है, और तीसरी तस्वीर नहीं है बल्कि टोपी है और उस पर परदेसी लिखा है। लेकिन 2014 में 4 लोकसभा जीतने के बावजूद और आपकी 3 आई, क्या आम आदमी पार्टी आपको परदेसी लगती है? क्यों लगती है परदेसी? आई नो परदेसी इज द इंडिविजुअल मिस्टर केजरीवाल, ही इज अ परदेसी। आई मीन वो पंजाब के साथ कोई कनेक्शन नहीं इसका, हरियाणा का रहने वाला है उसके। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, परदेसी इसलिए लगता है हमारे सारे झगड़े हरियाणा के साथ है। पानी का मसला अब सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ, अबोर फाजिल का उनके साथ, चंडीगढ़ का उनके साथ, पंजाबी बोलते इलाके उनके साथ जो हम चाहते हैं, और आप हरियाणा वाले को उधर आके बैठा दोगे एज चीफ मिनिस्टर। दैट्स व्हाट ही वांट्स टू बिकम। और बैठाने वाले कौन हैं? संजय सिंह फ्रॉम यूपी, दुर्गेश पाठक फ्रॉम यूपी। अब हमारे पंजाबी नहीं कोई रहा है आपके पास, कोई लियाने का पंजाबी चेहरा तो कोई दो, ये कहाँ से आके करेगा? अच्छा दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, पंजाबी हिंदी मैं बोलता हूँ, कई लोग हिंदू समझते हैं, लेकिन कई लोग जो हमारे गांव वाले हैं वो बिल्कुल अपने ठेठ मालवा एरिया एंड ऑल नहीं समझते, और ये जाके वहाँ भाषण देता है हिंदी में। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दिस मैन इज़ अ मिसफिट है पंजाब के लिए, पर आना चाहता है, शौक से आए, मुझे तो खुशी होगी। लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल परदेसी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं पंजाब के। वो कहे या ना, मैं तो उसको जानता हूँ, ही इज़ ए लिटिल शिफ्टी कैरेक्टर। वो इसने एक दिन अनाउंस कर देना कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ये फुल फ्लेज स्टेट चाहता है, और इस अपने नंबर 2 सिसोदिया को यहाँ बना देगा, उधर आ जाएगा। आई एम श्योर अबाउट। लेकिन वो कहते हैं कि हम पंजाब को एक नया सिख चेहरा देंगे, बड़ा सिख चेहरा देंगे। कौन है बता दो, वेयर इज द बिग सिख चेहरा? कौन आएगा? मिस्टर बादल को चाहता है, ले ले। इफ यू वांट्स अ बिग सिख चेहरा वी कैन टेक प्रकाश सिंह बादल, आई एम हैप्पी, लेट हिम गो। लेकिन कैप्टन साहब, दूसरा आम आदमी पार्टी, अभी अरविंद केजरीवाल जो है वो कह रहे हैं कि हम एक पंजाब को जो है एक सपना दिखा रहे हैं लोगों को, नया पंजाब देंगे लोग। हम ये तो देखिए पंजाब नया क्या देंगे। आई हैव बीन ओवर पंजाब ओवर 47 ईयर्स। इस टाइम एवरी टाइम कोई प्रॉब्लम्स आती हैं वो नया हम डील करते हैं उनसे। यही बात है। अब
अब तो हालात इतने बिगड़ गए 10 साल अकाली बीजेपी रूल में कि बहुत चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। दैट विल बी अ न्यू पंजाब, न्यू पंजाब, वही नया पंजाब हम बनवाएंगे। ये क्या बनाएगा? हमें तो एक एक गांव का पता है, इसको तो कुछ भी नहीं पता पंजाब का, जो बाहर से पढ़ता है वही है। कैप्टन साहब, पंजाब में जो किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, अगर आपकी सरकार बनती है, आप सत्ता में आते हैं, तो कैसे इनको रोक? आई थिंक देख मैं जब चीफ मिनिस्टर था, वी सॉ दिस हैपनिंग बिकॉज जो हिंदुस्तान की इरिगेशन पोटेंशियल डेवलप हो रही थी, गंगा जमुना बेसिन, सारा बेसिन, यूपी, बिहार, उत्तराखंड was being developed for agriculture. Narmada basin was being discovered. Vijayawada is today a big producer of paddy. तो मुझे लग रहा था तब, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002, कि एक टाइम आएगा कि पंजाब की फसल नहीं होगी। उस टाइम हम 55% कनक, गेहूँ और हम 45% धान हम देते थे नेशन के फूड पूल को, और ये मुझे लग रहा था हो रहा है, और वही बात हुई। अब क्यों खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं? बिकॉज फूड प्राइसेस नहीं मिल रही। आज से 3 साल पहले किसान दे रहा था अपनी बासमती 3200 रुपये क्विंटल, इस साल बिटवीन 900 एंड 1200। तो जब उसके पास ज़मीनें कम है, पैसा आ नहीं रहा, तो जो लोग जो आदमी है, कोई कैरेक्टर के आदमी है, जो अपने बच्चों को रोटी नहीं 2 बार दे सकते, जो कपड़ा नहीं दे सकते, फिर वो खुदकुशी। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमने उनकी इनकम बढ़ानी है। कैप्टन साहब, अरविंद केजरीवाल ने 1984 के सिख दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, और उसमें ये कहा है कि कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर जो है वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, आई डू नॉट नो उन्होंने क्या चिट्ठी लिखी है, क्या नहीं लिखी, लेकिन अगर उसने कुछ लोगों को पैसे दिए हैं तो अच्छी बात है, दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ हैपेंड। किसी को तो मिले, हमारे टाइम पे क्यों नहीं मिले? बिकॉज वॉट हैड हैपेंड वाज, जो होम मिनिस्ट्री ने लिस्ट मांगी और जो लिस्टें आती रहीं, नोबडी कुड फाइंड आउट कि असली कौन थे फैमिलीज इन्वॉल्व, और जो लोगों ने पैसे लेने के लिए अपना नाम डाल दिया। लेकिन वहाँ कोताही हुई, वहाँ कोताही हुई। सो देयर वाज मनी वाज सेट असाइड, बजट में तो सेट असाइड हुआ था, लेकिन पेमेंट नहीं हुई, बिकॉज किसी को पहचान नहीं, अथॉरिटीज जो कर रहे थे वो समझ नहीं सके। अथॉरिटीज़ की गलती थी, कोताही थी? यू कैन से कि इट मे बी इट इज़ द ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी, या जो कमीशन बैठाए थे ना, जज थे, रिटायर्ड जज, और वो डिफरेंशिएट नहीं कर सके कि कौन असलियत है, कौन नहीं है असलियत। वो सो मनी वाज विदहेल्ड, इसने आके दे दिया। पर इसकी, लेट मी टेल यू व्हाई इज ही डन इट नाउ? पंजाब की इलेक्शन, दैट इज हिज होल थिंग इज। आप एक और मुझे बताओ जी, नाउ दिस यू आर अ जर्नलिस्ट। अब शीला जी के जो बजट है पब्लिक रिलेशंस, इट इज़ 20 करोड़ ओके पर ईयर। इसका 526 करोड़ कैसे है? जी, मैं जानता हूँ, नॉट टू प्रमोट हिमसेल्फ इन दिल्ली, वो यहाँ पेमेंट करेगा और लेगा सर्विसेज इन पंजाब। 4 सफ़े आपके हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, जो भी है, 4 सफ़े कई दिन वहाँ लगने का। डू यू नो दैट अमाउंट, हाउ मच इट इन्वॉल्व्स, हाउ मच? लेकिन वो पैसा कहाँ से आ रहा है आपका? इधर ही देगा आपको इधर, आपको अखबारों को दे देगा और उधर सर्विसेज लेगा। कहाँ से रहा? मैं, ये मेरा सवाल ये, इज़न्ट दैट फ्रॉड, इज़न्ट दैट करप्शन? दिल्ली के लोगों के पैसे जो दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए हैं, ये पॉलिटिकली यूज़ कर रहा है पंजाब में। इज़न्ट दैट फ्रॉड? ये करप्शन नहीं है तो क्या चीज़ है? दूसरा, कैप्टन साहब, क्यों 84 के दंगों का जो मामला है, जब चुनाव आते हैं उसी वक्त क्यों उठाया जाता है? वोटों के लिए, किसी को कांग्रेस से वोट तोड़ो। बट आई थिंक यू नो पीपल हैव नाउ रियलाइज देयर इज़ अमाउंट, एक है खास करके जो हमारे बाहर NRIs बैठे हैं, उनमें कई फीलिंग है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कमेंट्स आती हैं, 84 राइट्स, बट यू नो दीज आर ऑल चिल्ड्रन जो 84 में तो जमे भी नहीं थे। ये तो बाद में इन्हें हिस्ट्री पढ़ी, ये कर बट हिस्ट्री इज़, पंजाब की हिस्ट्री, सिखों की हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ सो मेनी सच इंसिडेंट्स। हम बहुत, एक हमारा रिलीजन एक बहुत 500 साल का रिलीजन है, इसमें घलूकारे हुए, इसमें गुरुद्वारा मूवमेंट हुई, इसमें मोर्चे लगे, इसमें लोग बहुत शहीद हुए। सो दिस विल बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इट विल नेवर गो। दी जो 84 के राइट्स हैं वो हिस्ट्री का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन वी हैव टू नाउ ड्रॉ द लाइन एंड सेड एक तरफ हिस्ट्री एंड नाउ लेट अस लुक एट फ्यूचर ऑफ पंजाब, एंड फ्यूचर ऑफ पंजाब मीन्स डेवलपमेंट ऑफ पंजाब। एंड एवरी टाइम यू कैन नॉट थ्रो 84 या कलूकारे या टॉक अबाउट what happened in, you know, do you know कि मीर मनु एक गवर्नर था लाहौर का,
उसने दरबार साहब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में से गुरु ग्रंथ साहब निकाल के और नंगे औरतों का नाच करवाया था उधर, पर वो भी हिस्ट्री का हिस्सा बन गया. वी डोंट टॉक अबाउट इट नाउ. So that is part of history. So I am saying you should divide the line and see what is history. It will 84 acts are now part of history. ये लोगों को तय करना. कैप्टन साहब, फिर हाल ही में एक पोस्टर निकाला गया पंजाब में जर्नैल सिंह भिंडरावाले को लेकर. उसमें आपने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल पर अरविंद केजरीवाल जी ने उन्होंने उल्टा आरोप लगाया कि वो पोस्टर आपने निकाला. फिर मैंने कहा है FIR करो. their convener मिस्टर सुचा सिंह छोटेपुर ने कहा मैं FIR नहीं कराऊंगा. क्यों नहीं कराएगा? तू करा FIR अमरिंदर सिंह के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कराओ. देयर इज अ साइबर लॉ से पता लग जाएगा इन्वेस्टिगेशन में किसने शुरू किया है. उनको मालूम है 4 दिन चला, 4 दिन के बाद उन्होंने निकाल लिया. दे वांटेड टू टेक द सिंपैथी ऑफ दोज पीपल जो संत भिंडरावाले के सपोर्टर हैं, वो लेना चाहते हैं, और उसके बाद उन्होंने विड्रॉ करके अमरिंदर सिंह पे डाल दी. Do it. I want a FIR done today. आज करो FIR under the new cyber law and let the investigation prove who has done it. लेकिन क्या पंजाब Why aren't they doing it? मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल क्यों नहीं कहता अपने कन्वीनर को सुचा सिंह छोटेपुर को कराओ FIR. जी, आप क्यों सरकार से मांग नहीं करते जांच के लिए, इसकी जांच के लिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, FIR दर्ज हो, इसमें शिकायत दर्ज हो. नहीं, मैं क्यों करूँ उसका? he is making the अगर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो the man who makes the complaint should ask for an FIR. Let them prosecute me. क्यों कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे हैं? कौन? मैं नहीं, क्यों आम आदमी पार्टी? बिकॉज उनको मालूम है कि जब फिंगर पॉइंट करेंगे ऑन आम आदमी पार्टी, उनके ऊपर ये आएंगे. 4 दिन तो बोले नहीं, 4 दिन के बाद विड्रॉ करके उसको उस जो था चल रहा सोशल मीडिया पे, और उसके बाद फिर कह दिया कि अमरिंदर सिंह ने कराया. तो मैंने कहा करो. अच्छा, उसको प्रेस ने पूछा छोटेपुर को कि आप FIR करवाओ. कहते नहीं, हम FIR नहीं कराएंगे. क्यों नहीं कराओगे? मैं जानना चाहता हूँ. एंड आई थिंक सारा पंजाब जानना चाहता है कि ये जो चारपलूसी कर रहा है ना मिस्टर केजरीवाल, ये चलेगी नहीं. एक बार लोग जान देंगे कि किस तरीके से काम करता है. कैप्टन साहब, आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि भ्रष्टाचार के मामले में कैसे पंजाब के लोग जो हैं कांग्रेस पर विश्वास करें, क्योंकि उनका दामन दागी रहा है. देखो, अब चल रही हैं बातें अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G, ये सब चल रही हैं, बट लेट देम कंपेयर. हमारी 5 साल जो मेरी गवर्नमेंट थी 2002 से 2007 तक, और इनके 10 साल, और फिर आपको मालूम होगा कि कौन करप्ट गवर्नमेंट था, कौन नहीं. हमारे एक इशू बन सकता है. मेरे पे केस कर दिए इन्होंने, 2 कर दिए, अभी भी चल रहे हैं, 10 साल चल रहे हैं. Have they proved anything? I have gone up to the Supreme Court and come back. जी. लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी कहती है कि फिक्सिंग है, इसमें दोनों में समझौता है. किस बात पे फिक्सिंग है? पहली बात मैं बताता हूँ. सिर्फ जांच की राजनीति खेलते हैं, ये कह रहे हैं. सुनिए, मिस्टर प्रकाश सिंह बादल फॉर्म्स कमिटी ऑफ द विधानसभा अंडर 2-3 मेंबर की कमिटी, और मुझे गिल्टी प्राप्त करके मुझे असेंबली से निकाल दिया. ठीक है ना? दैट इज फिक्सिंग. अच्छा, उसके बाद I went to the High Court and lost. I went to the Supreme Court and the Supreme Court का 13 member bench, no, 7 member bench, constitutional bench, ने मुझे वापस कह they had no business to do this and said the investigation should go on. Investigation फिर इन्होंने की. Then I went back to the High Court and I said this investigation cannot take into account जो committee report है, because Supreme Court ने कहा है जो विधानसभा कमेटी रिपोर्ट है that cannot form the basis for FIR. तो इन्होंने एडमिट कर लिया कि हाँ जी हमारा FIR उसी पे बेस्ड है. तो फिर हमने क्या कि जी इसको चेंज करो. अब री इन्वेस्टिगेशन, नॉट री इन्वेस्टिगेशन बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है. सो वेयर इज द फिक्सिंग? वेयर इज द मैच फिक्सिंग? देयर इज नो फिक्सिंग. नहीं, आम आदमी पार्टी प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉ, वो जो मर्जी करे. कैप्टन साहब, अगर आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है पंजाब में 2017 में सत्ता में आती है, तो कैन यू अश्योर पीपल ऑफ पंजाब, लोगों को आप ये विश्वास दिला सकते हैं कि देयर विल बी जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन? कैन आई टेल यू समथिंग? जब मैं बदलाव रैली में बठिंडे की थी, वी हैड अ मैसिव रैली, आई पिक्ड अप अ गुटका साहब इन माय हैंड एंड आई डोंट डू इट नॉर्मली बिकॉज मेरी अब समहाउ पंजाब के लोग मुझे मेरी बात को मानते हैं विदाउट एनीथिंग, बट आई डिड दिस विद अ पर्पस. नंबर 1 कि हम करप्शन बिल्कुल इरेडिकेट करेंगे. नंबर 2 वी विल मेक श्योर कि ये जो पर्चे गलत किए हुए हमारे लड़के को वे विड्रॉ होंगे. ड्रग एडिक्शन पे मैंने कहा था कि 4 हफ्तों में मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा. दीज आर द थिंग्स आई डिड विद अ पर्पस, ऐसे उठाकर
Now when I have made a commitment like this, that commitment for me is law. It is my religion, it is my law, and it will happen. लेकिन लोगों ने उस पर भी चुटकी ली, लोगों ने ये कहा कि कैप्टन साहब को गुटका साहब को हाथ में लेकर विश्वास दिलाना पड़ा लोगों को, क्योंकि लोग आप पर विश्वास नहीं करते। नो अमरिंदर सिंह हैज़ वन पॉइंट जो पंजाब के लोगों में है, सोचते हैं कि मैं गलत बात नहीं कभी करता, जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ और गलत बात मैं करता नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये उठाया बिकॉज फॉर मी माई गुटका साहब इज़ सुप्रीम, एंड मैंने उठा के कहा है कि इस पे मैं स्वेर करता हूँ। दैट आई थिंक इवन नॉन बिलीवर्स, जो डिसबिलीवर्स हैं, जो समझते हैं कि अमरिंदर सिंह ऐसी बातें करता है, वो भी मान जाएंगे उसको बात। वो अकाली होंगे और कौन होगा, या बीजेपी होंगे या केजरीवाल के जो चमचे हैं वहाँ वो होंगे। और दूसरा कैप्टन साहब, क्या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी वो भी पंजाब में जोर शोर से कैंपेन करेंगे? ऑफ कोर्स हम डेफिनेटली आएंगे। आई होप बोथ ऑफ देम। अभी तो नहीं, जब कैंपेन शुरू होगी, अभी तो साल पड़ा है, तो यस एब्सोल्युटली हम दोनों को ले आएंगे। जी, जिस तरह से जाट आरक्षण पर हरियाणा में जो बवाल हुआ, नुकसान हुआ, आपका क्या मत है सर? मैं तो जाट आरक्षण जो देखिए, मेरी आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ जाट महासभा ऑफ इंडिया। हम बहुत देर से कह रहे हैं कि यू हैव टू हैव रिजर्वेशन फॉर पुअर जाट्स। वी आर केप्ट अ लिमिट ऑफ 4 एकर्स। 4 एकर्स से कम वो अपने परिवारों को संभाल नहीं सकते। वो जनरल कैटेगरीज में भी वी हैव टू हैव अ सर्टन परसेंटेज रिजर्व फॉर द वेरी वेरी पुअर। और वो मैं हम जो हमारी जाट महासभा मांगती है कि ओबीसी कैटेगरी में हमें भी वहाँ रिजर्वेशन दी जाए। दैट इज़ व्हाट वी हैव आस्किंग फॉर। उसका ओबीसी कैटेगरी के लोग शायद ऑब्जेक्ट करें क्योंकि 27% है, मेक इट 30%, मेक इट 35%, बढ़ाया जाना चाहिए, बढ़ा के उसमें उनमें रिजर्वेशन दे दो। दैट इज़ व्हाट इट वाज। दूसरा जब आप सुनते नहीं, फिर ये होता है जो हरियाणा में होता है। एंड आई विल टेल यू, ये लोग अब मैं इसमें कुछ जोड़ रहा हूँ। जी जी। अब हमारी OROP की चल रही है आर्मी के साथ, बिकॉज इट्स ए डिसिप्लिन फोर्स। बिकॉज ये नहीं करते जो हरियाणा में हुआ है, तो आप सुनना नहीं, जब कोई गड़बड़ करने लग जाएगा फिर 2 मिनट में सुन लेते हैं। कैप्टन साहब, प्रशांत किशोर को प्रचार का जिम्मा सौंपने का जो फैसला हुआ, क्या आपको उसका फायदा मिला था? और क्या ये फैसला आपका था या हाईकमांड का? नहीं, मैं चाहता था नहीं, फाइनल डिसीजन इज हाई कमांड्स। लेकिन जो रिक्वेस्ट की मैंने की, आई थॉट इट वुड बी वेरी गुड फॉर अस। देखिए, प्रशांत जी डजंट नो मोर अबाउट पंजाब देन आई नो। ही इज बीन, वो तो वहाँ के रहने वाले नहीं ना, मैं तो 47 ईयर पॉलिटिक्स में रहा हूँ। लेकिन ही इज़ अ स्ट्रैटेजिस्ट, एंड स्ट्रैटेजी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ फाइटिंग अ बैटल। एंड ही हैज़ अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। He brought Narendra Modi as Prime Minister, he brought Nitish Kumar as Chief Minister. So जो perception भी है उनके साथ चली आई, and उसके साथ ही उनकी strategy, जो उनकी system of functioning है, he will apply it to us. तो आपको उम्मीद है कि आपको मुख्यमंत्री बनाने में उनका हाथ रहेगा, आप भी मुख्यमंत्री? 100% रहेगा, उनके रहेगा, because it's a strategy, and it's strategy कि कब क्या करना है, क्या बोलना है, क्या किस तरीके से कैंपेन करनी है। आई थिंक एवरी वन इन पंजाब इज़ वेरी हैप्पी। कांग्रेस में, अकाली में नहीं, बट हमारे तो सब बहुत खुश हैं। आई नो अंबिका जी इज़ खुश, उन्होंने मेरे से बात की थी। शी इज़ आवर कैंपेन इन चार्ज, शी इज़ हैप्पी, एवरी वन इज़ हैप्पी। कैप्टन साहब, टिकटों का जो फैसला है वो आप करेंगे या हाईकमांड करेंगे? किस चीज़ का? टिकट्स? नो, आई विल रेकमेंड। जो नॉर्मल सिस्टम होता है हम रेकमेंड करते हैं, फिर हमारे कई प्रोसीजर्स होते हैं। वी हैव अ कमिटी विच विल गो थ्रू इट, then a general secretary's committee which will finalize it, then it goes to CEC में जाती है, जो कांग्रेस इलेक्शन कमेटी, वहाँ फैसले होंगे जी। बट आई थिंक जो मेरी आज तक इंटरेक्शन हुई है विद द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट, विनेबिलिटी इज गोइंग टू बी द क्राइटेरिया दिस टाइम। नो भाईबंदी। तभी मैं कह रहा हूँ कि no 2 people per family, it will have to be 1, and it has to be those लोग जो जीत सकते हैं। ऐसे नहीं कि क्योंकि ये 50 साल कांग्रेस में बैठा उसको टिकट दे दो, उसको चांस। दैट इज़ नो सोल्यूशन। वी आर फाइटिंग एन इलेक्शन। आई डोंट कंसिडर आइदर आम आदमी, या मैं कंसिडर नहीं करता कि अकाली बीजेपी को चैलेंज है, लेकिन मैं फौजी हूँ, एंड वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट एनी थिंग। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सो यू हैव टू, इफ़ यू हैव टू shoot somebody, then you don't shoot with a rifle, you shoot with a tank. I mean, so you have to be ready with full power.
जी कैप्टन साहब, दूसरा आखिरी मेरे दो सवाल, जेएनयू में जो राष्ट्र विरोधी नारे लगे, क्या वो सही थे? देखिए, दो बातें हैं कहने की। वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट इज़ इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार लोग गलत बातें कर देते हैं, बट दैट अनलेस दैट ट्रांसलेट्स इनटू एक्शन, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड सेडिशन टू दैट एक्सटेंट। आपके जो जज हैं, जिस हु हैड गिवन अ जजमेंट ऑन दिस, आज ही उनका अखबार में आया है कि आई डोंट कंसिडर दैट सेडिशन। नाउ दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कभी इमोशन में आके बच्चे कुछ बोल देते हैं, यू डोंट अरेस्ट देम एंड बीट देम अप एंड थ्रैश देम इन द कोर्ट्स एंड थ्रैश देम एवरीवेयर। लेकिन राष्ट्र विरोधी नारे लगाना इस तरह से कैंपस में, जेएनयू कैंपस में, वो सही है? प्रकाश सिंह बादल तो रोज बोलते हैं, इसने तो खालिस्तान मांगे को कितने साल हो गए, इसको पकड़ो तो सही। इसने तो कॉन्स्टिट्यूशन फूका है। इस प्रकाश सिंह बादल हैज आस्क्ड फॉर खालिस्तान, व्हाट आर ही इज अलाउड टू से खालिस्तान, उसको तो कर लो, लेकिन बच्चे बोले कुछ तो। लेकिन कैप्टन साहब, उसमें आपका भी नाम आता है कि आपने भी एक समय में जो है वो खालिस्तान की खालिस्तान नेवर, आई नेवर वाज विद खालिस्तान। मैं तो, हमारी 5-6 आदमी की कमेटी थी, खुशवंत सिंह, माई सेल्फ, विजय चोपड़ा जी ऑफ पंजाब केसरी, देन वी वर 4-5 अदर्स, एंड हम तो इसके खिलाफ लड़ते थे। आई यूज्ड टू राइट इन द न्यूज़पेपर्स अगेंस्ट देम, एंड मैंने तो इतने बड़ा एक राइट अप दिया in the papers at that time that even the editor in chief of the Tribune had to leave because उसके पीछे पड़ गए थे ये जो खालिस्तान की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनकी सरकार के खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी हो रही है। कौन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? यही वो बात, जब आपको सरकार नहीं चलती तो किसी को कॉन्स्पिरेसी, कांग्रेस इज गोइंग टू डू कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट यू, और कौन करेगा? बताओ। हम वी आर 42 मेंबर्स इन द लोकसभा, आपके तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, कौन कंस्पिरेसी कर सकता है? ऑल वी डू इज हाईलाइट कि आपकी इनकॉम्पिटेंस क्या है। पंजाब सरकार कह रही है कि जो भी इन्वेस्टमेंट सबमिट कराया गया उसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट पंजाब में आई, करोड़ों की, और बड़े बड़े उद्योगपति और उद्योग उन्होंने एग्री किया है कि वो वहाँ पर उद्योग लगाएंगे। बताओ कहाँ लगा रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी स्टेज पे आप 20 कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी जी सबको खड़ा कर दो, दैट इज नॉट इट। साइनिंग एमओयूज, फायदा कोई नहीं होगा। मनी हैज टू कम ऑन द ग्राउंड। पहले आप छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या झारखंड में 2 लाख रुपए ज़मीन है, हमारी 50 लाख रुपए ज़मीन है। हैव यू क्रिएटेड अ लैंड पूल विच आई विल डू? गवर्नमेंट विल बाय इट एट 50 lakhs अगर फार्मर को 50 lakhs देना है, और इनको 2 लाख देना है तो 2 लाख में दो। दूसरा, बिजली, यू हैव गॉट 14 यूनिट्स ऑफ पावर इन पंजाब, सिर्फ 2 यूनिट्स चल रहे हैं आपके। वाई? बिकॉज यू डोंट हैव मनी टू बाय कोल। देन अलाउ इंडस्ट्री टू बाय इट ऑफ द नेशनल ग्रिड। नवंबर का जो आपका रेट जा रहा था ऑन द नेशनल ग्रिड, इट वॉज ₹2.52 एन एवरेज फॉर 1 month. इफ यू पुट अ लिटिल सरचार्ज एंड यू अलाउ इंडस्ट्री टू बाय इट डायरेक्ट, तो वो इंडस्ट्री खुशी होकर आएगी। आज तो आपकी स्टील इंडस्ट्री, यू गो टू गोविंदगढ़, 300 यूनिट थे, अब एक चिमनी में से धुआं निकलता है, कभी 2 में से निकलता है। दिस इज नो वे टू डू इट। यू डोंट रन योर ओन पावर, यू डोंट नाउ, यू वांट टू मेक मनी ऑफ द नेशनल ग्रिड। आज पंजाब की इंडस्ट्री को नेशनल ग्रिड से 252 पे खरीद के आप 6 रुपए दे रहे हो, आप डोमेस्टिक को 7 रुपए दे रहे हो, क्यों? वाई कांट दे अलाउ द इंडस्ट्री टू बाई इट, एंड कोई सरचार्ज लगा दो अपने बिजली बोर्ड के लिए, बट नॉट दिस के आप उस सब चीज़ पे पैसे बनाओ। जी कैप्टन साहब, बस आखिरी सवाल सियासत से हट के, आपको जब से कमान मिली है, क्या आपको अपने लिए समय मिलता है, परिवार के लिए समय मिलता है, क्या निकाल पाते हैं? आई फाइंड टाइम, आई ऑलवेज फाइंड टाइम। मैं तो, मेरा शौक़ है पढ़ना, मेरा शौक़ है लिखना। अब मेरे बच्चे तो सब, माई डॉटर इज़ मैरिड हियर दिल्ली में, उनके तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन की भी शादी हो गई, एक बड़े की, और मेरा लड़का भी बड़ा, ही इज़ नाउ प्रेसिडेंट ऑफ द राइफल एसोसिएशन, सो इंटरनेशनल शूटिंग वगैरह, इंडिया इन फैक्ट अंडर हिज लीडरशिप इज़ गेटिंग द मैक्सिमम मेडल्स इन शूटिंग, सो दैट इज़ अ गुड थिंग, एंड सो एवरीवन इज जस्ट इन देयर ओन लाइफ। मूवीज़ देखने का शौक है? आई एम वेरी फॉन्ड, पर टाइम नहीं मिलता। शाम को आई रीड अ लॉट, रीड और लिखता भी हूँ। 5 किताबें तो मैंने लिख ली, और भी किताबें आने वाली हैं। आई वॉन्ट टू फिनिश माई फादर की एक बुक है, उन्होंने बहुत काम किया उस पर, ऑन द वाइल्ड फ्लावर्स ऑफ द पटियाला हिल्स उनको कहते थे, अब जो शिमला, कुफरी, ये सब इस एरिया में, एंड उनके सारा मटेरियल पड़ा है, को जब टाइम मिलेगा तो मैं कंप्लीट करूँगा। एंड देन ऑफ कोर्स 71 वॉर, अभी तो टाइम है उसका 50 साल, अभी 50 साल हुए हैं, अब 65 वॉर की, उसकी किताब तो मेरी निकली है, अच्छी रिव्यूज़ आई हैं।
सो 71 वी विल डू। जनरल शेरगिल है हमारे, वो और मैं दोनों साथ लग के इस पे लिखेंगे जी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जी। कैप्टन साहब, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। ये थे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।